सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लिंडोंग की वजह से 1000 गोल्ड एसोसिएशन सेलेस्टियल डेन पुल फाइट जीत चुका था। लिंडोंग ने प्रेसिडेंट जिया से वादे के मुताबिक सेलेस्टियल पुल में जाने का जिक्र किया था। फिर अब हम देखते हैं कि लिंडोंग और बाकी सभी सेलेस्टियल डेन पुल के पास आ जाते हैं। प्रेसिडेंट जिया बताते हैं कि इस तालाब का साइज इतना बड़ा नहीं है, लेकिन ये बहुत गहरा है, इसीलिए इसकी जमी हुई ऊर्जा बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, पर गहराई में ज्यादा खतरा हो सकता है। इसीलिए मेरा सुझाव है कि तुम जहाँ नीचे मत जाना, हम यहाँ बाहर से तुम्हारी रक्षा करेंगे। लिंडोंग देखता है कि उस पुल में बहुत ग्रेट यिंग यांग एनर्जी है, जिससे वो खुशवास होता है कि वास्तव में यह तालाब बहुत महान है। जियो जल्दी से उस तालाब के अंदर कूद जाती है। अब वो दोनों भी एक एक करके उस तालाब में कूद जाते हैं। लिंडोंग महसूस करता है कि तालाब के अंदर की एनर्जी बहुत ज्यादा प्योर है। तभी वो देखता है कि जियो और वान जिन तालाब की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लग गए हैं। इसीलिए वो सोचता है कि मुझे भी जल्दी से इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होगा। लिंडोंग को याद आता है कि उसके दादा ने उसे शहर आने से पहले लिन फैमिली की एक सीक्रेट किंग युआन टेक्निक सिखाई थी और बताया था कि ये टेक्निक तुम्हारे अवशोषण स्तर को बहुत बढ़ा देगी, जिससे तुम अपनी उम्र के लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे। लिंडोंग उसी किंग युआन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, पर वो टेक्निक बिल्कुल भी काम की नहीं थी। वो बहुत कम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पा रहा था। वो देखता है कि जियो बहुत ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है और वान जिन का भी अवशोषण स्तर उससे ऊंचा था। यह देखकर वो बहुत निराश हुआ। सोचता है कि मुझे जल्दी ही कोई अच्छी अवशोषण टेक्निक ढूंढनी होगी। तभी मार्टन हंसते हुए कहता है कि तुम्हारी इस अवशोषण टेक्निक के साथ तुम इस तालाब की स्पिरिचुअल पावर को वेस्ट कर रहे हो, साथ ही मुझे तुम्हारे परिवार की सीक्रेट टेक्निक पर हंसी आ रही है। लिंडोंग कहता है कि तुम अचानक बाहर क्या मेरा मजाक उड़ाने के लिए आए हो? अगर मैं आज ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया तो स्टोन की एनर्जी रिकवर नहीं होगी और ये तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। मार्टन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारी मदद करने का एक तरीका है। लिंडोंग कहता है कि तुम इतने भी अच्छे नहीं हो जो फ्री में मेरी मदद कर दो। मार्टन कहता है कि तुमने सही कहा, मेरे पास अवशोषण स्पीड को बढ़ाने का तरीका है, पर इस टेक्निक के बदले तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। इस तालाब के नीचे एक अजीब सी हलचल है। मुझे लग रहा है कि वहाँ कोई स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट होगा, इसीलिए मैं तुम्हें एक अवशोषण टेक्निक सिखाऊंगा। उसके बदले में तुम्हें मुझे इस तालाब के बॉटम में लेकर जाना होगा, जहाँ जाकर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लिंडोंग कहता है कि अब मैं समझा कि तुम मेरे जीतने में इतने इंटरेस्टेड क्यों थे। तुम तेलिस्मान स्टोन की वजह से नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट हासिल करना चाहते थे। मार्टन उसे कहता है कि तुम बकवास मत करो, अगर तुम्हें डील करनी है तो जल्दी करो, वरना वो दोनों तालाब की सारी ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेंगे। लिंडोंग उसकी डील स्वीकार कर लेता है तो मार्टन कहता है कि अब मैं तुम्हें मेंटल पावर की एक सीक्रेट टेक्निक सिखाऊंगा, जिसका नाम क्यू गैदरिंग मेटल वोर्टेक्स है, और अब वो उसे उसका मंत्र बताता है, जिसकी प्रैक्टिस करने के बाद लिंडोंग उस टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे उसके चारों तरफ वोर्टेक्स बन जाता है और वो बहुत तेजी से उस तालाब की ऊर्जा को अवशोषित करने लगता है। लिंडोंग खुश हुआ कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल इस तरह भी किया जा सकता है। जियो जब उसकी ये टेक्निक देखती है तो वो भी हैरान हो जाती है, क्योंकि वो उन सबसे ज्यादा एनर्जी का एब्जॉर्ब कर रहा था, इसीलिए वो भी अपनी टेक्निक को फास्ट कर लेती है। लिंडोंग के वोर्टेक्स की वजह से ऊपर भी इसका असर हो रहा था, जिससे मैनेजर सू और प्रेसिडेंट जिया हैरान थे। लिंडोंग ने बहुत सी ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिससे वो प्रमोट होकर हेवनली युआन लेट स्टेज पर पहुंच जाता है, जिससे वो खुश होता है। मार्टन कहता है कि सब मेरी वजह से है, अब पत्थर की ऊर्जा भी पहले की तरह ठीक हो चुकी है, इसीलिए अब तुम्हें भी अपना वादा निभाना होगा। लिंडोंग अब तालाब के नीचे जाने लगता है। वो जब बहुत गहराई में आता है तो पानी से बाहर निकल जाता है, क्योंकि उस तालाब के दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी गुफा थी। लिंडोंग उस जगह को देखकर हैरान होता है। वो जब आगे जाता है तो वहाँ उसे एक अजीब सा क्रिस्टल दिखाई देता है, जिसे देखकर वो हैरान हुआ। मार्टन से पूछता है कि वो चीज क्या है, तो वो बताता है कि वो जरूर जेड वाटर पाइथन की डेमोनिक सोल होगी। लिंडोंग पूछता है कि ये जेड वाटर पाइथन कितना स्ट्रॉन्ग है। मार्टन कहता है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, वो घायल हो चुका था और उसकी इंटेलिजेंस लेवल ज्यादा नहीं है, इसीलिए इससे निपटना आसान होगा। लिंडोंग फिर भी उससे पूछता है कि वास्तव में कितना स्ट्रॉन्ग होगा। मार्टन कहता है कि अगर हम इसकी तुलना इंसान से करें तो यह भी परफेक्ट युआन डेन स्टेज पर होना चाहिए। लिंडोंग कहता है कि घायल होने के बाद भी परफेक्ट युआन डेन स्टेज पर है। अगर ये अभी ठीक होता तो यह कम से कम परफेक्ट फॉर्म क्रिएशन स्टेज में होता। इससे वो डर जाता है कि वो जेड पाइथन बहुत पावरफुल होगा और वो मार्टन से कहता
है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, और वहाँ से वापस जाने लगता है। तभी स्टोन में से मार्टिन बाहर निकल आता है और उस जेट पाइथन की डेमोनिक सोल के पास जाकर बताता है कि जेट पाइथन यहाँ बहुत ही मूल्यवान चीज की रक्षा कर रहा है जो यिंग यांग पर्ल है। लिंगडोंग भी वहाँ जाकर उन पर्ल को देखता है। मार्टिन उसे बताता है कि यिंग यांग पर्ल इस तालाब का असली खजाना है, क्योंकि ये पर्ल 10,000 सालों में सिर्फ एक बार बनते हैं। अगर तुम इन पर्ल को प्राप्त कर लोगे तो मैं दावा करता हूँ कि तुम सिर्फ 3 महीनों के अंदर ही युआनडेन स्टेज में एंटर कर लोगे। लिंगडोंग इससे खुश होता है, पर फिर वो सोचकर कहता है कि अगर मैं इन पर्ल को हासिल करने के चक्कर में जेट पाइथन के हाथों यही मारा गया तो इन पर्ल का क्या फायदा होगा, और मरने के बाद वेई टोंग भी मेरे परिवार को जिंदा नहीं छोड़ेगा। मार्टिन कहता है कि बेवकूफ लड़के, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही उस जेट पाइथन को हरा दूंगा। लिंगडोंग उसे कहता है कि तुमने तो मुझे बताया था कि तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है। मार्टिन कहता है कि मेरे पास पावर नहीं है, पर अगर तुम अपनी स्पिरिचुअल पावर को स्टोन के अंदर डालोगे तो मैं उसे इस्तेमाल के लिए उधार ले पाऊंगा। लिंगडोंग कहता है कि मैं अभी सिर्फ हेवनली युआन लेट स्टेज में हूँ, भले ही मैं तुम्हें अपनी सारी पावर उधार दे दूं, फिर भी तुम उस जेट वाटर पाइथन से जीत नहीं पाओगे। मार्टिन कहता है कि तुम हमारी हेवनली डेमोनिक मार्टिन जाति को कम आंक रहे हो। अभी मेरे पास मेरी 0.1% भी पावर नहीं है, पर फिर भी मेरे लिए एक घायल डेमोनिक स्पिरिट को अवशोषित करना मुश्किल नहीं होगा। लिंगडोंग अभी भी उसकी मदद के लिए तैयार नहीं होता, तो मार्टिन कहता है कि मैंने तालाब की बहुत सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में तुम्हारी मदद की, क्या तुम फिर भी मेरे प्रति इतना स्वार्थी रहोगे? अगर मैंने अपनी शक्ति इस पाइथन को निगलने की वजह से थोड़ी भी रिकवर कर ली तो मैं फ्यूचर में तुम्हारी बहुत मदद कर सकता हूँ। लिंगडोंग मान जाता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर को स्टोन के अंदर डालकर उसके अंदर भेजता है, जिससे उसकी पावर बढ़ जाती है, जिससे लिंगडोंग भी हिल जाता है। मार्टिन कहता है कि मैंने अपनी हड्डियों को सिर्फ थोड़ा सा हिलाया, लेकिन तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाए। मार्टिन अब अपनी पावर से सेलेस्टियल डेमोन माउथ को एक्टिवेट करता है, जिससे वो उस जेट पाइथन की डेमोनिक सोल को निगलने वाला था, पर तभी वो डेमोनिक सोल क्रैक हो जाती है और वो जेट पाइथन होश में आ जाता है। यह देखकर मार्टिन भी डर जाता है। जेट पाइथन मार्टिन पर हमला करने की कोशिश करता है, पर उसके जड़ से बचता जाता है। लिंगडोंग मार्टिन से कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए, तुम दूसरी तरफ क्यों जा रहे हो? मार्टिन कहता है कि मुझे कोशिश करनी है, और क्या तुम्हें भी वो यिंग यांग पर नहीं चाहिए? लिंगडोंग कहता है कि हम इस अजीब से सांप का सामना नहीं कर सकते, बेहतर होगा कि हम अपनी जान बचाएं। मार्टिन कहता है कि मैं इसे खत्म कर सकता हूँ, तो मैं अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर को स्टोन में डालना होगा। लिंगडोंग ऐसा ही करता है और वो अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर को स्टोन में डालने लगता है। मार्टिन भी स्टोन के अंदर चला जाता है। जेट पाइथन लिंगडोंग की तरफ आता है। यह देखकर लिंगडोंग डर जाता है, उसे लगता है कि मार्टिन ने उसे धोखा दिया। तभी वो जेट पाइथन उस पर हमला करने वाला था, पर तभी मार्टिन बाहर निकल आता है और उसके हमले को रोक देता है। मार्टिन अब विशालकाय ड्रैगन में तब्दील हो गया था, जिससे लिंगडोंग भी दंग रह जाता है। वो कहता है कि वास्तव में मार्टिन कोई नॉर्मल चूहा नहीं है। मार्टिन अब जोर से दहाड़ता है, उसके सामने वो जेट पाइथन एक बच्चा लग रहा था। मार्टिन अब उस जेट पाइथन को निगल लेता है, जिससे एक तेज विस्फोट होता है। मार्टिन भी इससे काफी कमजोर हो चुका था। लिंगडोंग उसे पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो? मार्टिन कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कैसे कुछ हो सकता था, मैं तुम्हारा एहसान याद रखूंगा। अभी मुझे कुछ समय के लिए गहरी नींद में सोना होगा, इसीलिए मुझे परेशान मत करना, और यहाँ से जाने से पहले यिंग यांग पर्ल को भी लेना मत भूलना। लिंगडोंग अब उन पर्ल को लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो रथ से वापस लौट रहे थे। मैनेजर सू लिंगडोंग से कहती है कि मैंने देखा कि तालाब में एक हलचल हो रही थी, उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी अवशोषण टेक्निक भी इतनी अच्छी होगी। जियो काफी गुस्सा थी क्योंकि उसने बहुत सी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था। प्रेसिडेंट जिया कहते हैं कि तुम्हारे तालाब से निकलने के बाद में देख रहा हूँ कि तुम्हारा चेहरा पीला पड़ गया है, क्या तुम ठीक हो? लिंगडोंग उन्हें कहता है कि आप चिंता न करें, मेरी अवशोषण टेक्निक बहुत अधिक मेंटल एनर्जी को कंज्यूम करती है, मैं कुछ दिन आराम करने के बाद ठीक हो जाऊंगा। प्रेसिडेंट जिया कहते हैं कि लिंगडोंग ने हमारी तालाब की लड़ाई जीतने में बहुत मदद की है, अगर इसने थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर लिया होता तो इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और वो जियू और लियूई से कहते हैं कि तुम्हें लिंगडोंग को जीत के लिए थैंक्स कहना चाहिए। लियूई लिंगडोंग को थैंक्स कहता है, पर जियू काफी गुस्से में थी, वो लिंगडोंग को थैंक्स नहीं कहती। वो सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। यह देखकर वो उन सभी से कहती है कि आप सभी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मैं अपना राउंड जीत चुकी थी। मैनेजर सु हंसते हुए कहती है कि भी अपनी
अपनी जगह सही है और वो लिंडोंग से कहती है कि तुमने कहा था कि तुम्हारे और ब्लड क्लॉथ सेट के बीच कुछ दुश्मनी चल रही है। मैंने भी देखा था कि उस दिन एसोसिएशन में 2 जासूस तुम्हारे पीछे थे, इसीलिए क्या तुम हमें बताओगे कि वास्तव में तुम्हारे साथ क्या हुआ है। लिंडोंग कहता है कि उनसे मुझे थोड़ी नाराजगी है, कुछ दिनों बाद मेरे और वेइटोंग के बीच मौत की लड़ाई होगी। इससे जियो भी हैरान हुई कहती है कि तुम वेइटोंग के खिलाफ क्यों लड़ोगे, क्या तुम अब जिंदा रहना नहीं चाहते। वेइटोंग एडवांस युआन डेन स्टेज में है, उसकी तुलना आज के जियान ली से नहीं की जा सकती जिससे तुमने फाइट की थी। प्रेसिडेंट जिया कहते हैं कि तुमने ब्लड क्लॉथ सेट को किस तरह अपमानित किया जिससे वो तुम्हारे इतने बड़े दुश्मन बन गए। लिंडोंग कहता है कि मैंने उनके वाइस पेट्रियार्क को मार डाला, इससे वो सभी चौंक जाते हैं। मैनेजर सु कहती है कि वो गुइन सेकंड लेवल का सील सिंबल मास्टर था, फिर भी तुमने उसे कैसे मारा। लिंडोंग कहता है कि वो मेरे परिवार के मामलों के बीच पड़ गया था, इसीलिए मुझे उसे मारना पड़ा। प्रेसिडेंट जिया कहते हैं कि गुइन एक दुष्ट इंसान था, अच्छा हुआ वो मर गया। मैं चाहता हूँ कि तुम अब से अपना नाम मेरे 1000 गोल्ड एसोसिएशन के अंदर रखो। लिंडोंग इससे हैरान हो जाता है। मैनेजर सु कहती है कि अगर तुम हमारे करीबी परिवार रहोगे तब तुम्हारे परिवार की प्रॉब्लम भी हमारी प्रॉब्लम होगी, साथ ही ब्लड क्लॉथ सेट का भी हम मिलकर सामना करेंगे। ब्लड क्लॉथ गैंग हमारा भी सबसे बड़ा दुश्मन है। लिंडोंग प्रेसिडेंट जिया को थैंक्स कहता है। मैनेजर सु लिंडोंग से पूछती है कि तुम्हारे और वेइटोंग के बीच फाइट में तुम्हारे जीतने के कितने चांस है। अगर तुम वेइटोंग को हरा दोगे तो उससे हमारे एसोसिएशन को भी बड़ा फायदा होगा, इसीलिए अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम या मदद की जरूरत हो तो हमें बता सकते हो। लिंडोंग उन्हें बताता है कि आज मैंने बहुत सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, लेकिन मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग टेक्निक नहीं है जिससे मैं उस एनर्जी से अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिफाइन कर सकूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आज सिटी में आप मेरे लिए कुछ अच्छी टेक्निक पर ध्यान दे। मैनेजर सु कहती है कि ऐसी टेक्निक ढूंढना आसान नहीं होता, पर तुम लकी हो। और वो उसके पास आकर बताती है कि कुछ दिनों पहले ही मैंने इस सीक्रेट टेक्निक को खरीदा था जिसे त्रिसन टेक्निक कहते हैं। ये टेक्निक तुम्हारी बॉडी के 15 हिडन चैनल्स को खोलने में मदद कर सकती है और अब से ये टेक्निक तुम्हारी हुई। लिंडोंग खुश हुआ उसे ले लेता है और मैनेजर सु को थैंक्स कहता हुआ बताता है कि आपको इसे खरीदने के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ी होगी, पर मैं लिंडोंग इसे जरूर वापस लौटा दूंगा। मैनेजर सु कहती है कि तुम मेरे साथ इतना अजीब व्यवहार मत करो, तुम अब से मुझे सिर्फ जुआनसु कहकर बुला सकते हो। फिर हम देखते हैं कि लिंडोंग अब अपने रूम में आकर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिकवर कर लेता है। अब वो यिंग यांग पल को बाहर निकालता है और कहता है कि अब इस ट्रेजर को इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, इस सीरीज के डेली एपिसोड सुबह 7 बजे आएंगे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।